जोहार। झारखंड हमेशा से वीरों की धरती रही है, वीरों की। अपने जल, जंगल, ज़मीन, अस्तित्व और स्वाभिमान को बचाने की जो शहादत की परंपरा है, उसमें बुद्धू भगत एक भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 1831 और 32 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ छोटा नागपुर में गुरिल्ला युद्ध के जरिए, यानी छापामार युद्ध के जरिए कोल विद्रोह का और लरका विद्रोह का नेतृत्व किया था। कोल विद्रोह के महानायक वीर बुद्धू भगत जी का जन्म 17 फरवरी 1792 को रांची जिला के चान्हो प्रखंड के सिलगाई गांव में हुआ था। वे आदिवासी समुदाय के उराव जनजाति से आते थे। कोल विद्रोह रांची, हजारीबाग, पलामू और मानभूम तक फैल गया था। 1831 में बुद्धू भगत ने अंग्रेजों के खिलाफ कोल विद्रोह का नेतृत्व किया, जबकि 1832 में बुद्धू भगत ने अंग्रेजों और जमींदारों के दमनकारी शासन के खिलाफ छोटा नागपुर के आदिवासियों के साथ विद्रोह का नेतृत्व किया। तो अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। यह लरका विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जिसमें उरांव, मुंडा, भूमिज, हो आदि अनेक आदिवासियों ने योगदान दिया। अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जिस क्रांतिकारी आंदोलन का बिगुल फूंका था, वह इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। ध्यान दें कि बुद्धू भगत जी का आंदोलन 1857 के भारत के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन माने जाने वाले से भी 25 साल पूर्व हुआ था। अंग्रेजों ने बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए 1000 रुपये इनाम की घोषणा भी की थी। उस ज़माने में 1000 रुपये काफ़ी होते थे। तो लालच में आकर गद्दारों ने धोखा भी दिया। भारत जो है वो गद्दारों से कम नहीं है और अंग्रेज़ों को सेना भी लगानी पड़ी थी इसके लिए। 13 फरवरी 1832 ईस्वी को ब्रिटिश सेना सिलगाई गांव पहुंची। बुद्धू और उनके साथियों को कैप्टन इम्पे ने सिलगाई गांव में घेर लिया। बुद्धू आत्मसमर्पण करना चाहते थे, जिससे अंग्रेज़ों की ओर से हो रही अंधाधुंध गोलीबारी में निर्दोष ग्रामीण न मारे जाएं। लेकिन बुद्धू भगतों के बुद्धू भगत के जो साथी थे, उन लोगों ने वृत्ताकार घेरा बनाकर अंग्रेज़ों को घेर लिया और बुद्धू भगत और उनके साथी धनुष, तीर, कुल्हाड़ी और तलवार से ब्रिटिश सेना पर टूट पड़े, हमला कर दिया। चेतावनी देने के बाद कैप्टन इम्पे ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। अंधाधुंध गोलियां चलने लगीं। बूढ़े, बच्चों, महिलाओं और युवाओं के भीषण चित्कार से पूरा इलाका गूंज उठा, कांप उठा। उस खूनी तांडव में करीब 300 ग्रामीण मारे गए। सोच सकते हैं कि मतलब जो इंसान है उसका कोई वैल्यू ही नहीं था। अन्याय के विरुद्ध इस जन विद्रोह को हथियार के बल पर जबरन खामोश कर दिया गया। बुद्धू भगत और उनके बेटे हलधर और गिरधर भी अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। तो ऐसे वीर शहीदों की शहादत पर हम उन्हें नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। हमें उनके इतिहास को जानना चाहिए। कहा जाता है कि जो अपने इतिहास को भूल जाता है, उसका अस्तित्व मिट जाता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करना न भूलें। चलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर कोई नए वीडियो के साथ, फिर कोई नए महापुरुष के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।